अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज का वीडियो काफ़ी हटके और काफ़ी अहम होने वाला है, बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। तो आज के वीडियो में मैं ये बात करने वाला हूँ कि यूपी के शहर संभल मस्जिद में जो हुआ है वो जाहिर है हमारी मसाजिद में भी हो सकता है, हिंदुस्तान में कहीं भी किसी भी मस्जिद के साथ हो सकता है। क्या वाकया हुआ था और इसके लिए क्या करना चाहिए, मुसलमान ऐसा क्या करें कि ऐसे वाकयात दोबारा ना हो और इस तरह की साजिशों को नाकाम बनाया जा सके, ये इस ताल्लुक से एक वीडियो है। तो चलिए बिना टाइम गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। तो मैं फैयाज अहमद अंसारी और आप देख रहे हैं फैयाज ब्लॉगर चैनल। तो आज की वीडियो को जो है स्पॉन्सर किया है बुशिडो कराटे चैंपियनशिप एकेडमी ने। और मैं ये चाहूँगा कि हमारे जितने भी इस चैनल को देख रहे हैं, मालेगांव शहर में जो है जूना फरान के सामने सुपर मार्केट के सामने बुशिडो कराटे चैंपियनशिप की एकेडमी है, वहाँ पर आप जाकर के अपनी बच्चियों और बच्चों का दाखिला करवाएं। ये एक वाहिद कराटे क्लास है पूरे मालेगांव शहर में जो इंटरनेशनल, नेशनल और स्टेट लेवल पर कराटे के मुकाबले वगैरह करवाती है, बच्चों को सही कराटे की तालीम देती है और हमारे बच्चियों को जो है पर्दे में रह करके कराटे की तालीम देकर इन्होंने बाकायदा स्टेट लेवल, नेशनल लेवल और इंटरनेशनल लेवल पर गोल्ड मेडल हासिल किया है, ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया है, सिल्वर मेडल हासिल किया है। और इसकी एक बाकायदा मैंने स्पेशल वीडियो बना करके भी डाली हुई है, जिन लोगों ने नहीं देखा है मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसमें जा करके इसको देख सकते हैं। तो आज और जैसा कि यूपी के संभल शहर की शाही जामा मस्जिद के ताल्लुक से वहाँ के इलाके के कुछ शरपसंदों ने कोर्ट में ये दावा दायर किया कि यहाँ पर इस मस्जिद में पहले कोई मंदिर बना हुआ था या यहाँ पर जो है शिव अवतार आने वाले हैं, इस तरह का दावा करके उन्होंने कोर्ट में पटिशन दाखिल की और कोर्ट ने सिर्फ और सिर्फ 1 घंटे के अंदर अंदर इसकी जांच का हुक्म दे दिया। हालांकि सच्चाई ये है कि बाकायदा दस्तूर में ये लिखा हुआ है कि आज़ादी के बाद से जितने भी मसाजिद वगैरह बनी हुए हैं इस पर इस तरह के कोई दावे नहीं किया जा सकते हैं। इस बारे में हम बात नहीं करेंगे, हम बात करते हैं कि अगर ऐसा हो तो क्या करना चाहिए। कोर्ट ने जब ये दावा दायर किया और सर्वे के लिए जो टीम पहुंची उस वक्त मुसलमानों को ये चाहिए था कि उस टीम के आने से लेकर जाने तक का टोटल एक वीडियो बनाते, लाइव वीडियो, उसको जो है सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर, फेसबुक पर, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर, व्हाट्सएप पर, हर एक जगह पर उसको बताया जाता और ये कहकर बताया जाता कि आगे चल करके इस चीज़ को गलत साबित ना किया जाए और हमारे अमन को ख़राब किया ना जाए। इस वजह से इस वीडियो को शेयर किए जा रहे हैं ताकि दोबारा जब सर्वे हुआ, यानी पहली बार के सर्वे के बाद वो टीम वापस गई और उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है, इस दावे में बिल्कुल भी सच्चाई नहीं, हम कोर्ट जा कर के इस बात को कह देंगे। अगर ये वीडियो ऑनलाइन चल चुकी होती तो दोबारा से वो लोग यहाँ पर आने की हिम्मत नहीं करते, उन्हें ये डर होता कि ये चीज़ ऑनलाइन जा चुकी है, हमारा झूठ साबित हो जाएगा दोबारा जाने की वजह से। दोबारा फिर से वो टीम आती है, फिर से सर्वे करती है। तो मैं चाहता था कि ऐसे वक्त में भी मुसलमान जो है समझदारी का मुजाहरा करते और फिर से इस चीज़ को ऑनलाइन दिखाते, क्योंकि उस वक्त वैसे भी अमन का माहौल था और कोई भी अगर ऐसी कोई गलती होती किसी भी तरफ से, फिर चाहे पुलिस की वजह से हो, शरपसंदों की वजह से हो या उसी महल्ले के नौजवानों की वजह से हो, कहीं से भी अगर कुछ भी होता तो सब के सब ऑनलाइन लाइव दिखता। और उसके अलावा उसके वीडियो को आप लोगों को पहले से महफूज करके रखना चाहिए था और शेयर करके रखना चाहिए था, ताकि जब इस तरह की वारदात हो शरपसंदों की तरफ से, जाहिर है जो भी गलतियां हुई है उसके लिए मुसलमानों के पास इस वक्त तो कोई ऐसा वीडियो प्रूफ सबूत नहीं है, और अगर ऐसा कुछ होता, ऐसा कुछ सबूत होता तो वो लोग इस तरह की गलती नहीं करते। जाहिर है दोबारा जब आए तो मुसलमानों को फिर चाहिए था कि इसका एक लाइव वीडियो बनाते और उनका पूरा लाइव बयान जो है रिकॉर्ड करके सोशल मीडिया पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर, फेसबुक पर, इंस्टा पर, ट्विटर पर, हर जगह डाल देते
ताकि इन लोगों के अंदर ये डर बना रहता कि ये चीज़ मीडिया के ज़रिए पहले ही पूरे हिंदुस्तान में फैल चुकी है, अब इस चीज़ को झुटलाया नहीं जा सकता। अब उसके बाद जो जो चीज़ हुई है, इसका शुरू से है कि लाइव रिकॉर्डिंग अगर चालू होती या कोई यूट्यूबर मेरे जैसा जो है बेबाक इस तरह की वीडियो को शूट करके डालता रहता तो इस तरह की चीज़ें नहीं हो पाती। और अब से कहीं पर भी इस तरह का कोई दावा होता हो और वहाँ पर चाहे पुलिस की टीम आए, चाहे कोई भी सर्वे की टीम आए, मैं ये चाहूँगा कि हर एक चीज़ को लाइव बताया जाए यूट्यूब पर और फेसबुक पर, और इसी तरह से उसके वीडियो को सेव करके महफूज करके सारे सोशल मीडिया पर बार बार चलाया जाए। कहीं पर भी मस्जिद पर मसाजिद के ताल्लुक से, मदारिस के ताल्लुक से कोई भी इस तरह के दावे हो तो इस तरह से सोशल मीडिया पर लाइव होना चाहिए। और दूसरी बात, जब भी कोई इस तरह की कोर्ट में पटिशन दाखिल हो तो उसके जवाब में हमारे मुसलमान भाइयों को चाहिए कि आप भी इसके अगेंस्ट में फ़ौरन एक पटिशन दाखिल करें, ताकि जब भी कोई सर्वे की टीम आए तो उन्हें ये जवाब दिया जाए कि अभी कोर्ट में मामला चल रहा है। जैसे उन लोगों ने ये दावा किया था कि यहाँ पर मंदिर है, वैसे हमने भी कोर्ट में ये दावा कर दिया है कि यहाँ पर मस्जिद ही थी और उसकी सुनवाई जारी है, और इस ताल्लुक से आप सर्वे वगैरह ना करें तो बेहतर है। यानी कानून का जवाब कानून से देना चाहिए। और दूसरी बात, इस तरह की हर एक चीज़ की बाकायदा वीडियो लाइव भी बनाना चाहिए और अपने पास महफूज रखने के लिए दूसरे हर घर में आजकल मोबाइल वगैरह होते हैं, कम से कम 10-20 मोबाइल पर इस चीज़ को जो है लाइव भी चलना चाहिए और इसको सेव करके शेयर करते रहना चाहिए, ताकि आगे शरपसंदों की इस तरह की हर कोशिश को नाकाम किया जा सके। अभी हो ये रहा है कि जितने भी बिके हुए न्यूज़ चैनल वाले हैं, गोदी मीडिया वाले हैं, वो सिर्फ और सिर्फ सिक्के का एक रुख बताने की कोशिश कर रहे हैं, झूठ बताने की कोशिश कर रहे हैं और आवाम को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, और ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर पूरा मुसलमानों की ही गलती है, उन्होंने अमन को ख़राब करने की कोशिश की है। पूरे मीडिया पर आप अगर जा कर के देखेंगे यूट्यूब पर या कहीं पर भी न्यूज़ चैनल वालों का, तो वहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ यही दिखाई देगा कि हर तरीके से मुसलमानों की गलती है, और मुसलमानों को इस ताल्लुक से साबित करने के लिए ना ही कोई सच्चा न्यूज़ चैनल है, ना ही कोई ऐसा सच्चा वीडियो है। अब से कहीं पर भी ऐसा कुछ होता है तो मैं ये चाहूँगा कि हमारे मुसलमान भाई इस वीडियो को पूरे हिंदुस्तान में जगह जगह फैलाइए, ताकि जहाँ पर भी इस तरह की कोई बात होती हो तो हमारे मुसलमान लोग जागरूक हों और इस तरह का कोई लाइव वीडियो बनाएं। और उसके अलावा को अगर लाइव नहीं बना सकते हैं तो अपने मोबाइल से वीडियो बना करके हर सोशल मीडिया पर इसको शेयर कर दें, ताकि हमारा जो ये प्रूफ है ये जो है पूरे हिंदुस्तान में फैल जाए। और उसके अलावा शरपसंदों को इतना समझ में आ जाए कि हमारे जो भी छचन हम कर रहे हैं उसका वीडियो ऑलरेडी सेव हो चुका है। तो अब अगर गोदी मीडिया या जो बिके हुए न्यूज़ चैनल वाले हैं अगर इस झूठ को फैलाने की कोशिश करेंगे तो उससे पहले ही सच जो है पूरे हिंदुस्तान के आवाम के सामने आ चुका होगा, और इस तरह के बिके हुए न्यूज़ चैनल वालों का सच भी आवाम के सामने आ जाएगा। तो आज की वीडियो को जो है स्पॉन्सर किया है बुशिडो कराटे चैंपियनशिप एकेडमी ने, और मैं ये चाहूँगा कि हमारे जितने भी इस चैनल को देख रहे हैं, मालेगांव शहर में जो है जूना फरान के सामने सुपर मार्केट के सामने बुशिडो कराटे चैंपियनशिप की एकेडमी है, वहाँ पर आप जा कर के अपनी बच्चियों और बच्चों का दाखिला करवाएं। ये एक वाहिद कराटे क्लास है पूरे मालेगांव शहर में जो इंटरनेशनल, नेशनल और स्टेट लेवल पर कराटे के मुकाबले वगैरह करवाती है, बच्चों को सही कराटे की तालीम देती है और हमारे बच्चियों को जो है पर्दे में रह करके कराटे की तालीम देकर इन्होंने बाकायदा स्टेट लेवल, नेशनल लेवल और इंटरनेशनल लेवल पर गोल्ड मेडल हासिल किया है, ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया है, सिल्वर मेडल हासिल किया है। और इसकी एक बाकायदा मैंने स्पेशल वीडियो बना करके भी डाली हुई है, जिन लोगों ने नहीं देखा है मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसमें जा करके इसको देख सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में और खोलते हैं किसी और सच का खुलासा।
अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।